आज सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी बदलाव। सुबह के 7 बज रहे थे। सुबह उठकर मैं रोज सबसे पहले अपनी चाय बनाता था, लेकिन आज मेरे हाथों में मोबाइल था। मैं बार बार पिया का सोशल मीडिया अकाउंट देख रहा था। उसका जन्मदिन था। 24 साल की हो गई थी वो आज। कलीग, दोस्त के दोस्त, सबकी विशेष से उसकी टाइमलाइन भरी पड़ी थी। उफ, कितने दोस्त थे इस लड़की के। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, वो ऑनलाइन आकर सबको जवाब दे रही थी। बस मेरा ही मैसेज अनदेखा पड़ा था। मेरी लाडली रूठी हुई थी, अपने दत्ता अंकल से रूठी हुई थी। कहने को तो पिया सिर्फ पड़ोसी थी, लेकिन मेरी जिंदगी में उसने मेरी बेटी नीति की जगह ले ली थी। एकदम आफत थी पिया। कभी तो बच्चों जैसी जिद करती और कभी मेरी मां बनकर डांटने लगती। आपको दवा ना खाने की बीमारी है क्या? पत्ते में आज भी 8 ही टैबलेट्स हैं। मेरे सरहाने पड़ी दवाइयों को करीने से लगाते हुए झिड़क देती। मेरा चाय का शौक, चटपटे खाने की आदत, सब पे लगाम लगा के रखी थी। बेटियां होती ही ऐसी हैं, आती हैं तो जिंदगी में रौनक भर जाती है। मेरी नीति भी तो ऐसी ही थी ना, थोड़ी शैतान, थोड़ी प्यारी, थोड़ी जिंदा दिल, थोड़ी डरपोक। हाँ, डर भी तो छुपा था उसके भीतर। काश कि ना होता तो आज ये सोचते हुए मैंने गहरी सांस भरी तो बदन थरथर आ गया। मैं मोबाइल वहीं बिस्तर पर छोड़कर चाय बनाने चल दिया। आज पिया को मनाना जरूरी था। उसका जन्मदिन यूं खाली कैसे जाने दे सकता था मैं? क्या करूं कि वो मान जाए, मैं सोचने लगा। वैसे कितना कुछ तो था जो उसको पसंद था। स्टाइलिश कपड़े, वो बड़ी बड़ी ज्वेलरी, क्या कहते हैं उनको, जंक ज्वेलरी। हाँ, एक्सपेरिमेंट की तो हद करती थी वो। जीन्स टॉप पे बिंदी और कहती इट्स माय स्टाइल अंकल। क्लासिकल गाने भी पसंद थे और अंग्रेजी बीट्स पर थिरकना भी, और लॉन्ग ड्राइव को हमेशा तैयार। सब कुछ तो पसंद था उसको, लेकिन इनमें से उसके लिए क्या चुनता मैं जो 2 महीने से पैठ जमाई नाराजगी को मिटा सके। उसकी नाराजगी की उतनी चिंता नहीं थी मुझको, बस चिंता ये थी कि उसे कुछ ना हो जाए, वो नीति की तरह कुछ कर न बैठे। मैं चाय का कप पकड़े बालकनी में आया। एक नज़र सामने पिया की बालकनी पर डाली और मोबाइल देखने लगा। पिया की माँ के 4 मिस्ड कॉल्स थे। फोन फिर वाइब्रेशन मोड में चला गया था। खुद को डांटते हुए मैंने नंबर रिडायल किया। पिया भी ऐसे ही झिड़कती थी। क्या अंकल, ये टच फोन है, देख के इस्तेमाल करना चाहिए ना। उधर से पिया की माँ की आवाज़ सुनकर मैंने फ़ोन कान से लगाया तो बोली, हेलो दत्ता साहब। वो हड़बड़ा के बोल रही थी, कब से कॉल कर रही हूँ, प्लीज़ मेरे साथ चलिए, पिया पुलिस स्टेशन में है। पुलिस स्टेशन? हाँ, मैं आ रहा हूँ, मैंने कहा। मैं बुरी तरह घबरा गया था। हाथ पांव कँपकँपाने लगे। बस जल्दी से पर्स उठाकर बाहर निकल आया। मन अजीब अजीब अंदेशों से घिरने लगा था। कहीं इस बार भी मैंने देर तो नहीं कर दी थी। टैक्सी का दरवाजा खोलते हुए मेरे हाथ कँपकँपा गए। आगे वाली सीट पर बैठकर मैंने पीछे पलट कर देखा। पिया की माँ की आंखें जैसे एक बड़ा बांध बनी हुई थीं, जिनसे कभी चिंता रिस पड़ती तो कभी डर। सब ठीक होगा, चिंता मत कीजिए, मैंने कहा। पता नहीं किसे दिलासा दे रहा था मैं, उनको या खुद को। गर्दन घुमाकर मैं खिड़की के बाहर देखने लगा, लेकिन नजरें सफेद कपड़े में लिपटे नीति के शरीर को देख रही थीं। 5 साल हो गए हैं मेरी बेटी को गुजरे हुए, लेकिन मैं आज भी नहीं समझ पाया हूं कि वो कैसा डर था जो वो मुझसे तक शेयर नहीं कर पाई। उसके सुसाइड नोट से पता चला कि कॉलेज के बाहर उसको लड़के छेड़ते थे, धमकियां देते थे। साल भर झेलती रही और फिर जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो उसने जान दे दी। मेरे गले में कुछ फंसने लगा। टैक्सी में एसी चल रहा था, लेकिन फिर भी तकलीफ हो रही थी। घुटन सी, जैसे धुएं का एक गोला गले में अटक गया हो। मैंने खिड़की खोल दी। ऐसे ही तो घुटती होगी नीति। मैं तो उसका पापा था ना, मैं क्यों नहीं समझ पाया? क्यों उसकी सोनी आंखों में छिपे डर को भांप नहीं पाया मैं? पापा, आप आज मुझको लेने आ जाएंगे क्या?
रोजाना जब नीति पूछती तो पलटकर मैंने क्यों नहीं पूछा कि क्या बात है मेरी बच्ची, तुझे कोई परेशानी है क्या। इन हाथों से मुझे उसको संभालना था, लेकिन इन्हीं हाथों से उसकी मिट्टी करनी पड़ी। काश कि मैं नीति को समझ पाता, उसके मन की उथल पुथल को भांप पाता तो वो आज मेरे साथ होती। उफ पिया, तुम कमजोर मत पड़ना बेटा, मैंने मन ही मन कहा। ड्राइवर ने झटके से गाड़ी बाएं मोड़ दी। मेरे बेचैन मन ने भी एक मोड़ ले लिया। कोई 3 महीने पहले की बात है। वो बूंदों भरी सुबह थी। बालकनी का दरवाजा खोलकर मैं फुहारों के मजे ले रहा था। बाहर वाला दरवाजा भी खुला था। मतलब बीमार होने की पूरी प्लानिंग है। आवाज सुनकर मैं पलटा। दोनों हाथ कमर पर रखे, आंखें तरेरते हुए पिया खड़ी थी। मैंने अपने लगभग गीले हो चुके कपड़ों को देखा और फिर पिया को। वो पांव पटकती हुई आई और खड़ाक से दरवाजा बंद कर दिया। मैं भीतर कपड़े बदलने चला गया। वापस आया तब तक पिया ब्रेड टोस्ट और दूध का ग्लास डाइनिंग टेबल पर लगा चुकी थी। मैंने पूछा, अच्छा एक बात बता, तू भीगे तो ठीक और मैं भीगूं तो गुनाह? हाँ, मुझे पसंद है बारिश, बट आई हेट रेन। टोस्ट मेरी ओर बढ़ाते हुए उसने कहा। उसे बारिश से नफरत थी तो वो पिछली दफा बूंदों के साथ बच्चा बन जाना, केंचुओं को डंडी से उठाना, वो सब क्या था? बारिश को लेकर जितनी चिढ़न उसके शब्दों में थी, उससे ज्यादा उसकी आंखों में क्यों थी? क्या क्या चल रहा था उसके दिमाग में, उसकी जिंदगी में, जो चुपके चुपके उस पर चोट कर रहा था? जिंदगी में कुछ भी अचानक नहीं होता। हालात इतने आहिस्ता आहिस्ता बदलते हैं कि ध्यान ही नहीं जाता उनकी तरफ। लेकिन ध्यान देना चाहिए। हर रत्ती होते बदलाव पर ध्यान देना चाहिए। उस रोज पिया का यूं बारिश को लेकर बिगड़ना मुझे अखर गया था। कुछ तो गलत हो रहा था। एक शाम पिया ऑफिस से सीधे मेरे घर चली आई थी, ऑनलाइन शॉपिंग करने। अंकल यहाँ के बताओ ना मुझे कौन सा लूं? किसी साइट पर कुर्ती के डिजाइन दिखाते हुए उसने पूछा। इंडियन ड्रेसेस, कुर्ती सलवार, ये तो पसंद नहीं थे ना उसको। फिर से देख परख कर इन्हें उसका चुनना अखर रहा था मुझे। और क्या, वो तो वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती थी, स्कर्ट, टॉप, ट्राउजर, शर्ट। मुझे तो याद भी नहीं कि उसको कभी सलवार सूट में देखा हो मैंने। काफी देर देखने के बाद उसने एक गुलाबी नीले रंग के कॉम्बिनेशन वाली कुर्ती पसंद कर ली। अच्छा है ना? उसने मेरी ओर देख के पूछा। मैंने मुस्कुराकर हाँ कहा तो वो भी मुस्कुरा दी। मुस्कान तो थी उसके चेहरे पर, लेकिन पिया वाली मुस्कान नहीं। ऐसा लगा जैसे किसी ने एक लकीर खींची और फौरन मिटा दी। शॉपिंग के बाद उसकी मुस्कान, उसकी आंखों की चमक काफी देर तक बनी रहती थी। फिर आज मैंने इस बार थोड़ा नजर गड़ाकर पिया को देखा, लेकिन मेरी बेटी नीति क्यों दिखाई दे रही थी मुझको उसमें? पिया, घबराकर मैंने उसे पुकारा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। पता नहीं सुना भी था कि नहीं। वक्त के साथ मैं पिया को पढ़ना सीख रहा था और ये जरूरी भी था। उस शाम मैं पिया के घर में था। आज उसके यहाँ इडली सांभर की दावत थी। रसोई से कढ़ी पत्ता और राई के छौंक की खुशबू आ रही थी। मैं वही टेबल पर रखी न्यूज मैगजीन के पन्ने पलटने लगा। निगाह एक आर्टिकल पर टिक गई, ईव टीजिंग वाले आर्टिकल पर। क्या पढ़ रहे अंकल? चिप्स का पैकेट लिए पिया मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने फौरन मैगजीन बंद कर दी, लेकिन शायद उसने देख लिया था कि मैं क्या पढ़ रहा था। अंकल वो ना, मुझे ना बैंक जाना था, साथ चलेंगे? निगाहें चुराते हुए उसने पूछा। मैंने उसे जवाब तो दिया, लेकिन कुछ अटक गया था मन में। क्या हो रहा था इस लड़की को? कैसे बेहिचक बाआवाज बातें करती थी, फिर ये बोलते बोलते अटकना कब और कैसे सीख गई? नीति भी तो कुछ ऐसे ही करने लगी थी ना। जब मैं पूछता क्या हुआ बेटा, तो वो गर्दन हिलाकर कुछ नहीं कह देती। मैंने एक नजर पिया को देखा। उसकी निगाहें मैगजीन के कवर पेज पर थीं। समझ नहीं आ रहा था कि उसको पिया समझूं या नीति। नहीं, नीति नहीं हो सकती पिया, और मुझे होने भी नहीं देना था। जो भूल मैं पहले कर चुका था उसे अब नहीं दोहराना था, किसी भी कीमत पर। महीना बीत चुका था।
पिया के भीतर के बदलाव चेहरे पर झांकने लगे थे। उस रोज मैं उसके साथ मार्ट से सामान लेकर लौट रहा था। वो बार बार टी शर्ट खींच खींच कर ठीक कर रही थी। मैंने पूछा, कोई परेशानी है क्या पिया? उसने बैग उठाकर सीने से भींच लिया। मैंने फिर कहा, कुछ प्रॉब्लम हो तो बताओ ना मुझे। नहीं, कुछ नहीं, दूसरे रास्ते से चले, कहकर वो थोड़ा तेज चल दी, डर से कि कहीं मैं फिर से कुछ पूछ न लूं। बातें छुपाना, सब कुछ सह जाना, चुप रहना कब सीख गई थी मेरी लाडली। ये खामोशी बड़ी खतरनाक होती है। जिनके मन शोर करते हैं उनकी जबान शांत हो जाती है। अगर मैंने नीति के मन का शोर सुना होता तो शायद कुछ कर पाता। पिया, मुझे तुमसे एक बात करनी है। कितने दिनों की कोशिश के बाद एक रोज मैंने कहा। उसके कदम दरवाजे पर ठिठके, फिर रुके रुके कदमों से भीतर आकर उसने फ्रिज से बॉटल निकाली और पानी पीते हुए कहा, हाँ अंकल कहिए, तुम्हें कोई परेशान करता है क्या? कितनी मुश्किल से पूछा था मैंने। वो कुर्सी खींच कर बैठ गई। एक लंबी चुप्पी के बाद कहा, अब नहीं करेंगे, मैं जॉब छोड़ रही हूं। जॉब छोड़ रही हूं? ये क्या तरीका हुआ? क्या लड़कियां इतनी डरपोक होती हैं? किसी ने कुछ कहा, छेड़ दिया तो? सोचते हुए मैंने कहा, तुम्हें उन लड़कों का सामना करना चाहिए, बताना चाहिए। उसकी आंखें लाल होने लगी, हाथ बॉटल पर कसने लगे, जैसे अभी यहां मेरे घर में वो लड़के उसके इर्द गिर्द घूम रहे हों, उसके बालों पर, उसके कपड़ों पर फिक्रे कस रहे हों। वो सहमी हुई थी, हदस रही थी। मैं अंदर तक कांप गया। कौन होते होंगे ये लड़के जो थोड़ी देर की मस्ती के लिए इन लड़कियों के मन में इस कदर खौफ भर देते हैं? कहीं बाहर से तो नहीं आए होंगे ना? हमारे ही घरों के होंगे ये लड़के भी। इनके घर वालों को भी दिखती तो होगी ना उनकी हरकतें, पर हम बड़े ही तो आंख मूंद के बैठ जाते हैं। जो मानना नहीं चाहते वो देखते भी नहीं। मैंने भी तो नीति की तकलीफ को नहीं देखा था, पर अब नहीं। पिया, मैंने पूरी ममता के साथ पुकारा। उसने आंखें मूंद ली, गले में उतरती रुलाई को रोकते हुए बोली, कैसे सामना करती? वो 4 हैं, बीसियों कंप्लेंट हो चुकी है उनके खिलाफ। अंकल, जॉब छोड़ने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं कहीं और ट्राई कर लूंगी। और वहां भी ऐसा कुछ हुआ तो? मेरा सवाल नश्तर सा चुभा होगा। उसकी आंखें रिसने लगी, उल्टी हथेली से पोंछते हुए बोली, घर बैठ जाऊंगी। तो फिर बैठ जाओ। मेरी आवाज में डर, गुस्सा, ममता सब एक साथ उतर आए। तुम लड़कियां पढ़ती क्यों हो? करियर ओरिएंटेड क्यों बनती हो? घर में बैठने के लिए पैदा हुई हो ना तुम तो बैठ जाओ घर पे। पिया की सिसकी रुलाई में फूट पड़ी। उसने एक नजर मुझको देखा। कुछ था उसकी नजर में जो मेरे मन में फांस सा अटक गया। उसने अपना बैग बगल में दबाया और भाग गई। उस दिन मेरी डांट खाकर पिया जो गई तो फिर मेरे घर आना ही छोड़ दिया। गलती हो गई थी मुझसे। पिया को डांट की नहीं, मदद की जरूरत थी। वो परेशान थी ना, किसी से कुछ नहीं कह रही थी, और जब कहा तो मैंने उसका दिल तोड़ दिया। क्या जाता अगर एक बार प्यार से उसके सर पे हाथ फेर के कह देता कि तू जो भी कर मैं तेरे साथ हूं, नहीं होता तो मत कर, छोड़ दे, मेरे लिए पहले तू है। मैंने सोचा था कि शायद 1-2 दिन में उसका गुस्सा उतर जाएगा। उस शाम मैं बालकनी में खड़ा पिया के घर की ओर देखता रहा। बालकनी अंधेरे में डूबी थी। हाँ, बस उसके कमरे से हल्की रोशनी आ रही थी। पता नहीं खाना खाया होगा कि नहीं। गुस्से में खाना पीना सब छोड़ देती थी वो। कोई नहीं, कल आएगी तो प्यार से समझाऊंगा उसे, मैंने सोचकर खुद को तसल्ली दी। ये कल नहीं आया, हफ्तों नहीं आया। हर वक्त उम्मीद लगी रहती कि जब नाराजगी दूर होगी तो आ जाएगी। दरवाजे पर जब भी कोई 3 बार घंटी बजाता तो लगता पिया तो नहीं है। कॉलोनी में कोई पीछे से अंकल पुकारता तो लगता पिया तो नहीं पुकार रही। न चाय में मजा आता, न दवाओं का ध्यान रहता। सुबह का ब्रेड टोस्ट तो अब बेस्वाद लगने लगा था। पिया किस ट्रॉमा से गुजर रही होगी मैं तो उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता था।
सड़क पर चलते वक्त अगर किसी की निगाहें आपका एक्सरे करें तो कैसा लगता होगा। कानों को शब्द पिघले शीशे की तरह भेदें तो आत्मा भेद जाते होंगे। कभी कभी तो अपने ही वजूद से घिन आने लगती होगी। और ऐसे में मैंने उसको डांटा था। जिस वक्त में उसको किसी के साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस वक्त वो सबसे अकेली थी, मेरी वजह से। धीरे धीरे पिया का बैल्कनी में ठीक 9 बजे तौलिया सुखाने आना भी बंद हो गया। शायद वो हार चुकी थी, नौकरी छोड़ चुकी थी। वो 4 बदतमीज लड़के वो एक बार फिर जीत रहे थे और एक पिता के तौर पर मैं एक बार फिर हार रहा था। झटके से एक ब्रेक के साथ टैक्सी पुलिस स्टेशन के सामने रुकी तो मैं ख्यालों से बाहर आया। मैंने दरवाजे पर उभर आई बूंदों को हथेली से पोंछ लिया। कितने दिनों से बात करना चाहता था मैं, मिलना चाहता था पिया से। आज मिलने भी जा रहा था तो किन हालात में, क्या हुआ होगा उसके साथ। पुलिस स्टेशन में एक खिड़की के किनारे बिछी लकड़ी की बेंच पर पिया पीठ झुकाए बैठी थी। उसके दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसी हुई थी। पैर जमीन पर बार बार थपक रहे थे। पिया की मां दौड़कर उससे लिपट गई। मैंने एक नजर पिया को देखा और थाना इंचार्ज की तरफ चल दिया। क्या हुआ सर, पिया के साथ कुछ हुआ तो नहीं? मैंने पुलिस वाले से पूछा। इनके साथ इन्होंने किया मारपीट 3 लड़कों के साथ। एक की आंख पे तो छाता रख के खोल दिया है, अस्पताल में भर्ती है। पुलिस वाला उन लड़कों के लिए हमदर्दी जताते हुए बोला। पिया की मां भी वहीं आकर खड़ी हो गई। पुलिस वाले ने उनसे कहा, समझा लीजिए इनको मैडम, वो लड़के हैं, वो भी गुंडे हैं। अरे कुछ हो जाता तो आप लोग तो पुलिस को ही ब्लेम करते ना। जी मैं आगे से ध्यान रखूंगी, पिया की मां बोली। उनकी बातों को नजरअंदाज करके मैं पिया को देख रहा था और पिया मुझे। उसकी आंखों में चमक थी, हंसी को दबाती छुपाती एक मुस्कान भी कहीं से झांक रही थी उसके चेहरे पर। मैं भी तो कितनी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पा रहा था, ये सोच सोच कर कि पिया ने कैसे किया होगा। मेरे दिल में तो आ रहा था कि यहीं पुलिस स्टेशन में जोर जोर से हंसने लग जाऊं, पिया की पीठ पर थपथपा कर उसे शाबाशी दूं। कैसे? मैंने फुसफुसा कर उससे पूछा। 2 महीने से कराटे लेसन ले रही थी, आज कर ली प्रैक्टिस। पिया शरारत से मुस्कुराई, बिल्कुल पिया वाली मुस्कान। तभी पुलिस वाले की आवाज आई, रानी लक्ष्मीबाई जी। हमने उसकी ओर देखा तो वो बोला, इस कागज पे साइन कर दीजिए और थोड़ा देख संभल के किया करें कांड। अपनी हंसी को दबाकर पिया मासूमियत से बोली, जी बिल्कुल। पर मुझे उम्मीद कम थी। जरूरी भी कहा था पिया का खुद को रोकना, अंकुश लगाना। मैं पेपर फॉर्मेलिटीज पूरी करने लगा। हाथ में आई इक्का दुक्का चोट पर पिया की मां फूंक मारकर मरहम लगा रही थी। पेपर साइन करते वक्त मेरी निगाह सामने दीवार पर लगे भारत के नक्शे पर टिक गई। इस देश में रहते हैं हम, इसकी खूबियों पर हमारा सर गर्व से उठता है तो इसकी खामियों पर शर्म से झुकाने से काम नहीं चलेगा। अगर कुछ गलत है तो उसमें बदलाव हमारी ही जिम्मेदारी है। जैसे पिया ने एक कोशिश की थी बदलाव की। अंकल चलें? पिया ने मेरे कंधे पर हाथ रख के कहा। मैंने कहा, हाँ हाँ चलो भाई जल्दी चलो। तुझे गुस्सा आ गया तो फिर हमारी खैर नहीं है। मेरे मजाक पर पिया की मां हंस पड़ी। पिया ने मेरी ओर देखा और बोली, थैंक यू। आपने मिरर नहीं दिखाया होता तो मैं डर के घर ही बैठ जाती। मैंने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, थैंक्स टू यू। पिया मुस्कुराई और गाड़ी की तरफ बढ़ गई। कमीज की मोड़ी हुई बाजुओं को खोलते हुए वो आगे चल रही थी और हम उसके पीछे। मैंने एक बार पलट कर देखा, डर अब कहीं नहीं था, दूर दूर तक नहीं। बस इतनी सी थी ये कहानी।